जय गजानन। मैं आचार्य अमित तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान में मणिबंध की। हाथ जहां से प्रारंभ होता है वहां कलाई पर भीतर की ओर हथेली की तरफ जो रेखाएं होती हैं उन्हें संस्कृत में मणिबंध कहते हैं। इस स्थान को सामुद्रिक शास्त्र में पाणी मूल या हाथ की जड़ या प्रारंभ भी कहा गया है। यदि कलाई का यह भाग मांसल यानी मांस युक्त हो जिसमें हड्डियां दिखाई न दें, पुष्ट अच्छी संधि सहित अच्छी तरह जुड़ा हुआ अर्थात दृढ़ हो तो जातक भाग्यशाली होता है। यदि इसके विपरीत हो अर्थात देखने से मालूम हो कि हाथ और बाहु का जो कलाई के पास जोड़ है वह ढीला लटकता मणिबंध असुंदर कमजोर है और हाथ को हिलाने में वहां कुछ आवाज होती है तो मनुष्य निर्धन होता है। और यदि अन्य अशुभ लक्षण हो तो राजदंड का भागी हो या किसी दुर्घटना के कारण हाथ पर आघात लगे। गरुड़ पुराण तथा वाराही संहिता दोनों के अनुसार मणिबंध की हड्डियां दिखाई नहीं देनी चाहिए और वह जोड़ दृढ़ होना सौभाग्य का लक्षण है। इसी स्थान पर हथेली के प्रारंभ में ही रेखा होती है। सामुद्र तिलक में लिखा है, यदि तीनों रेखाएं पूर्ण हो, कहीं से खंडित न हो, कलाई के चारों ओर हो तो धन स्वर्ण रत्न का स्वामी होता है। यदि इन चारों ओर पूर्ण रहने वाली मणिबंध की तीनों रेखाओं में निरंतर यवमाला यानी जौ के आकार की लड़ियां स्पष्ट हों तो राजा होता है। यदि कलाई के चारों ओर दो रेखा हो तो सुंदर यवमाला उनमें निरंतर हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान और राजा का मंत्री होता है। यदि एक सुंदर यवमाला युक्त रेखा कलाई के चारों ओर हो तो ऐसा व्यक्ति धन धान्य पूर्ण होता है और उसके लोग प्रतिष्ठा करते हैं। यहाँ तीन बातों पर जोर दिया गया है। प्रथम यह कि केवल रेखा का होना पर्याप्त नहीं, उन रेखाओं में यवमाला एक जौ से दूसरा जौ जुड़ा हुआ का चिन्ह निरंतर होना चाहिए। दूसरी बात यह कि यह यवमाला सुंदर होनी चाहिए अर्थात जैसे सुंदर बराबर एक जैसे निरंतर मोती की माला बहुमूल्य होती है, किंतु छोटे बड़े या कहीं नजदीक कहीं दूर ऐसी माला अच्छी नहीं समझी जाती। इसी प्रकार यवमाला सुंदर हो। तीसरी बात यह है कि यवमाला कलाई के चारों ओर हो, केवल हथेली की ओर नहीं। यदि हस्त पृष्ठ पर भी कलाई के स्थान पर यवमाला होगी तभी पूर्ण फल होगा, अन्यथा न्यून फल समझिए। विवेक विलास में लिखा है, पाणिबंधे यवश्रेण्य तिश्चेस्त स नृपो भवेत यदि तापणि पृष्ठेपि ततोधिकतरम फलम। स्त्रियों के मणिबंध के विषय में भविष्य पुराण में लिखा है कि मणिपुंड तीन रेखा युक्त संपूर्ण बीच में टूटा नहीं और सुंदर हो तो ऐसी स्त्री भाग्यशालिनी होती है और रत्न तथा स्वर्ण जड़ित हाथ के आभूषण पहनने वाली होती है। मणिबंधे यवच्छिन्नो रेखात्रय विभूषितः ददाति न चिरादेवः मणिकांचन मंडल। इस मामले में पाश्चात्य मत क्या कहता है, मणिबंध रेखाओं को निकलकर उंगलियों की ओर जाना अच्छा माना गया, किंतु हथेली की ओर रेखा नीचे की ओर मणिबंध की ओर जावे तो यह अच्छा नहीं है। यदि मणिबंध पर एक ही रेखा हो और टूटी न हो तो आदमी की औसत आयु 28-30 वर्ष होती है और इसी प्रकार से आयु का अनुमान भी इससे लगाया जाता है। यदि मणिबंध की रेखाएं अच्छी हों किंतु जीवन रेखा अच्छी न हो तो भाग्य अच्छा किंतु स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। यदि स्त्रियों के हाथ में मणिबंध की प्रथम रेखा हथेली की ओर बढ़ी हुई हो और उसी ओर गुलाई लिए हुए हो तो प्रसव बहुत कठिनाई से होता है। यदि मणिबंध की तीनों वर्ण की हो तो जातक दीर्घायु, रेखाएं सुस्पष्ट सुंदर और अच्छे स्वास्थ्य और भाग्यशाली होता है। यदि सुस्पष्ट न हो तो जातक अपव्ययी होने के कारण धन का संग्रह नहीं कर पाता। यदि अन्य आदि सुस्पष्ट न हो तो जातक अपव्ययी होने के साथ साथ धन का संग्रह नहीं कर पाता। यदि प्रथम रेखा हाथ की ओर से गिनना चाहिए श्रृंखलाकार हो तो परिश्रम और चिंता युक्त जीवन रहता है किंतु परिणाम में सफलता प्राप्त होती है। मणिबंध से जाने वाली रेखाएं यदि मणिबंध में से कोई रेखा निकलकर शुक्र क्षेत्र की ओर होते हुए बृहस्पति क्षेत्र पर जावे तो किसी लंबी यात्रा द्वारा सफलता प्राप्त होती है। यदि मणिबंध से निकलकर दो रेखाएं शनि क्षेत्र की ओर जावें, यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें तो दुर्भाग्य प्रकट करती हैं, संभवतः जातक दूर देश से जाकर वापस न आए। यदि मणिबंध से निकलकर कोई रेखा सूर्य क्षेत्र में जावे तो यात्रा के फलस्वरूप विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क में आने से मनुष्य का जीवन सफलतादायक हो जाता है। मणिबंध से निकलकर यदि रेखा चंद्र क्षेत्र पर आवे तो जल यात्रा अर्थात समुद्र पार देशों को मनुष्य जाता है।
किंतु जितनी रेखाएं हो उतनी ही यात्राएं समझनी चाहिए। लंबी रेखा हो तो लंबी यात्रा, छोटी हो तो छोटी यात्रा। यदि मणिबंध की रेखा सुंदर हो और प्रथम रेखा के मध्य में क्रॉस का चिन्ह हो तो जीवन के प्रथम भाग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किंतु बाद का जीवन सुख और शांति से व्यतीत होगा। यदि मणिबंध से प्रारंभ होकर कोई रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर जावे और मणिबंध की प्रथम रेखा पर क्रॉस या कोण का चिन्ह हो तो किसी विशेष सफल यात्रा से धन लाभ प्राप्त करता है। यदि मणिबंध की प्रथम रेखा के मध्य में कोण चिन्ह हो तो वृद्धावस्था में किसी की विरासत पाने में भाग्योदय होता है। यह त्रिकोण चिन्ह हो और त्रिकोण के अंदर क्रॉस हो तो उत्तराधिकार द्वारा धन प्राप्ति होती है। यदि हाथ में अन्य लक्षण उत्तम हो और प्रथम मणिबंध रेखा के मध्य में तारे का चिन्ह हो तो विरासत में धन प्राप्ति होती है। यदि यही चिन्ह ऐसे हाथ में हो जिसमें प्रसंयम और दुराचार प्रकट होता हो तो यह व्यभिचारी प्रकृति का घोतक भी होता है। तो आप भी जानिए अपने मणिबंध को देखकर किस तरह से आपका जीवन व्यतीत हो रहा है और कौन कौन सी संभावनाएं आपके जीवन में आने वाली हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जल्दी ही फिर अगला हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसमें आपको हस्तरेखा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। आप इससे अपने लिए भी जान सकते हैं, अपने संबंधियों के विषय में भी जान सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। जय गजानन।